नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलमेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप आरएससीआईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू का रिवीजन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो के अंदर लिए गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न वही हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट या फिर घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए जैविक मशीन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन सी यांत्रिक मशीन, ऑप्शन डी विद्युत मशीन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दोस्तों, आरएससीआईटी एग्जाम में एग्जामिनर ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल देकर कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कच्चे तथ्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी सूचना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा। कच्चे तथ्यों को डेटा कहा जाता है। आरएससीआईटी एग्जाम में एग्जामिनर डेटा और सूचना में कंफ्यूज करता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोसेस किया हुआ डेटा क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए डेटा, बी प्रोसेस, सी सूचना, डी रॉ फैक्ट्स। तो दोस्तों, डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो वह कहलाता है सूचना, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी पीयूआई, ऑप्शन सी आईपीओ, ऑप्शन डी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। तो दोस्तों, कंप्यूटर करता है आईपीओ के सिद्धांत पर काम। आईपीओ का मतलब है पहले कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। आईपीओ सीक्वेंस आरएससीआईटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग वे भाग कहलाते हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर के वे पुर्जे जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस मौजूद हैं ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सी कॉमन प्राइवेसी यूनिट, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, एग्जाम में ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीपीयू के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के अंदर सीयू, एमयू और एएलयू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए आउटपुट, बी इनपुट, सी प्रोसेसिंग, डी स्टोरेज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट, क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जाता है, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इनपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस,
सी प्रोसेसिंग डिवाइस, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हमेशा आउटपुट देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी विंडोज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सेल। एक्सेल के अलावा वर्ड, पावर पॉइंट, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, यह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जो सॉफ्टवेयर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी प्राइमरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थायी। दोस्तों रैम एक अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि लाइट जाने पर रैम में स्टोर डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वर्ड, बी पावर पॉइंट, सी विंडोज, डी एक्सेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडोज। इन चारों विकल्पों में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज है। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यह चारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विंडोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉफ्टवेयर क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर का हिस्सा, ऑप्शन बी निर्देशों का समूह है, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग डिवाइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशों का समूह है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निर्देशों का समूह हो जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए प्राइवेट, ऑप्शन बी पेड, ऑप्शन सी ओपन सोर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन सोर्स। लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि इसका सोर्स कोड फ्री है और इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शंस मौजूद हैं, ए वोलेटाइल, बी अस्थाई, सी स्थाई, डी ए बी सी तीनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थाई। रोम स्थाई मेमोरी है, क्योंकि रोम का डाटा लाइट जाने पर डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास केवल उन्हीं डिवाइस में दिखाई देंगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, GUI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन से मौजूद हैं, ए जनरल यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ग्लोबल यूजर इंटरफेस, डी ग्रीन यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकेंडरी। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेन ड्राइव क्या है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी पोर्टेबल, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टेबल। पेन ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है।
पेन ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए गेम खेलना, ऑप्शन बी डाटा स्टोर करना, ऑप्शन सी फाइल प्रिंट करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा स्टोर करना। मेमोरी का मुख्य कार्य डाटा को स्टोर करना है। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 5 से लेकर 8 तक के चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQs को उस वीडियो में शामिल करेंगे।